जय श्रीनाथ। आज वैसे मेरा लाइव आने का मन नहीं था, लेकिन सोचा कि लाइव नहीं होगा। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, बेशक टाइम ज़्यादा हो गया हुआ है, तो लाइव होने की जब मैंने बात कही कि मैं आज शाम को लाइव हूँगा, तो इसलिए मैं अब लाइव हो ही रहा हूँ। बात ऐसी हुई कि दिन को जब आज हमारे कॉलेज में दो रिटायरमेंट थी, दो रिटायरमेंट हुई आज, मतलब हमारे कर्मचारी, और एक जेंट्स में और एक लेडीज़ में। तो आज मैं सबसे पहले स्टाफ रूम में पहुंचा था, मतलब सुबह। तो मैं हिसाब किताब देखा, तो सोचा कि वहाँ कहूँ, तो वहाँ मैंने ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि मैं जो लेडीज़ डिपार्टमेंट से जो है, जो लेडीज़ जो रिटायर हुए, उनका नाम मैं फिर नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि एक मान की बात होती है कि उनका नाम नहीं लूँगा। तो जो सर है, उनका नाम मैंने लिया, तो उनका सिर्फ उस वक्त मैंने जब दो शब्द कहे तो सिर्फ उनका मैंने नाम लिया और उनके बारे में कुछ नहीं कहा। और क्योंकि उनके बारे में मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, जिस अंदाज से मैं कहता तो शायद मैं भी रो पड़ता। उचित समझा कि नहीं, कि मुझे यहाँ सर के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब बोलूँगा तो लाइव होके बोलूँगा शाम को जाके। क्योंकि जब कोई इंसान किसी से भावात्मक तरीके से जुड़ा होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए बात तो भाव की होती है, भाव ही मतलब भाव की वजह से इंसान उग्र होता है, भाव की वजह से इंसान मतलब दूसरे के प्रति मतलब करुणा की भावना हो, या कोई बात करूँ, जैसे कोई इस तरह से कोई बात करे कि भाई कि भाव की वजह से एकदम इंसान उग्र हो जाता है, और भाव की वजह से इंसान एकदम भावुक हो जाता हो। तो भावुक अक्सर हम लेते हैं भाई कि जो इमोशनल इंसान हो तो उसको बोलते हैं भावुक। तो भाई उग्रता का भी तो एक भाव है। एक भावुक हुआ भाई कि करुणा आई या दया आई, रोना आया। एक है कि गुस्सा आया, तो या तो ताड़पाड़ या तो गाली गलौज। जैसे आज जो बात चली थी भाई कि ऐसा हुआ, जैसे हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा भाई कि जो डॉक्टर रामनाथ सर के बारे में भाई कि उन्होंने कहा बोला कि आप किताब पकड़ो, नोटबुक पकड़ो। दूसरा वाला बंदे ने भी कहा बोला कि नोटबुक पकड़ो उनके साथी को, तो आपस में खूब लड़े। जब कहा बोला कि हुआ क्या, जब वो थकार गए तो बोला पता ही नहीं किस बात की लड़ाई हुई। तो ये भी, क्योंकि जो इमोशनल इंसान होता है वो या तो मतलब फिर उसके आंसू निकलेंगे, या तो फिर वो उग्र होके मतलब किसी को मतलब जैसे कि जो सामने वाला जो है उसको पड़ जाएगा। क्योंकि इमोशनल इंसान वैसे वास्तव में बहुत खतरनाक होता है। इमोशन चाहे उसके मतलब करुणा के प्रति हो, चाहे मतलब किसी उग्रता के प्रति हो, मतलब खतरनाक ही होता है। मतलब इमोशनल इंसान मतलब जो एकदम भाव को मतलब पूरा जो माहौल मतलब चेंज कर लेता है या कर लेती है। ठीक है जी।
तो सर के साथ मेरे इमोशन इसलिए खासकर जुड़े हैं क्योंकि सर के साथ मेरा ज़्यादा क्या नाम नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि उनका वो विभाग अलग, मेरा विभाग अलग, और उनका जो उठना बैठने का अलग जगह, हमारा अलग जगह, थोड़ा बीच में मतलब गैप वाली बात मैं कहूँगा। हाँ, जब भी मिले तो मतलब हम बड़े प्यार से मिलते थे। जब हॉस्टल में कुछ बातें ऐसी हुई कि फिर उस वक्त से मैं उनके प्रति मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, और वे हमारे हॉस्टल एडवाइजरी कमेटी के जो कन्वीनर भी थे। तो कुछ बातें उनसे मैंने जब कही तो मतलब बातें इतनी मतलब खतरनाक थी कि मतलब मेरे भी आंख से आंसू निकले थे कि भाई, कि मैंने कहा सर कुछ ऐसी बातें हैं तो ये इस ढंग से कुछ करना होगा, तो अन्यथा मतलब बंदे कुछ इस तरह कुछ कर रहे हैं। तो वैसे भी जो है सुनते रहे। जब उनको लगा वाकई, तो फिर उन्होंने भी सोचा कि नहीं, अब थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट्री पर थोड़ा सा प्रूफ पक्का बना के जैसे कि रखते हैं। जैसे अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो ये मुझे और ये मेरे और उनके बीच में बात है। तो ये बात है हमारे हॉस्टल की बात है, वही हॉस्टल की बात कर रहा हूँ मैं, गर्ल्स हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो मेरे से गिरदारी करता है मैं उसको भी मैं याद रखता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। हाँ, अगर गिरदारी करना कोई छोड़े या कोई मेरे से कोई इस तरह से कोई क्या नाम करते तो फिर तो मैं चलो ठीक है जी, मैं भी भूल जाता हूँ। अगर कोई जारी रखे तो फिर उसको तो थोड़ा बहुत झटके फिर देने पड़ते हैं, एक बात ही बात है। या जो ताक में रहे, जो कोई भी इंसान कुछ इस चीज़ में ताक में रहे हाँ जी, तो उसको तो फिर थोड़ा सा झटका देना पड़ता है कि नहीं भाई, कि सुधर जा भाई। तो जब कहते कहते उस मॉल में मतलब ऐसी बातें होनी थी बीच में, तो फिर आंसू निकलने ही थे। और सबसे बड़ी बात है, देखो क्या है कि आज जो है सबसे पहले तो हमारा प्राचार्य महोदय जी और रो पड़े पहले तो इमोशनली, क्योंकि वो भी उनके साथ इमोशनली टच रहे हुए हैं। जिस सासू ने बातें बताई, तो उसके बाद और भी बीच में मतलब इस रिटायरमेंट में मतलब मेरे साथ वीडियो पड़ी हुई है, मैं उस वीडियो को शेयर करूँगा। हो सके तो वो कहे भाई कि यार इस वीडियो को मत शेयर करो। तो मैं अक्सर वैसे लाइव होता हूँ मैं, तो मुझे पता था कि भाई कि यहाँ मतलब जो है पक्का मतलब बंदे ज़्यादातर रोना शुरू करेंगे, तो इसलिए मैं लाइव नहीं हुआ था। मैंने मतलब सिंपल वीडियो बनाई। तो इससे पहले जब पूर्व प्राचार्य जो रहे हैं, जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उसमें बे नहीं रोए, ना उनके जो अर्धांगिनी जी है ना वो रोए, ना उनके बेटा बहू ना बे रोए, उनकी बेटी वो रोई। फिर कुछ ने फिर बात भी कही है, सच्ची बात भी है, बोला भाई कि इनको क्यों रोना आया भाई, एक बात ही बात है भाई, के लिए रो, एक बात ही बात है भाई। ऐसा है कि एक बेटी जो है अपने पिता से इमोशनली जुड़ी होती है, क्योंकि जो सर का जो क्या नाम है तो बड़े मतलब सॉफ्ट आवाज़ में सर बात करते हैं। मैं पूर्व प्राचार्य में डॉक्टर मनदीप सर की बात करूंगा, मैं डॉक्टर मनदीप शर्मा जी हमारे पूर्व प्राचार्य रहे हैं, तो उनकी बात करूंगा मैं। तो सबको पता उस माहौल का, सिर्फ एक शख्स क्या मतलब एक वो उनकी बिटिया रोई है। तो क्योंकि वो थोड़े से वो खुद भी सर थोड़े मतलब बात बीच में थोड़े बातें सीधा से करते हैं कि मतलब भाई कि एक मजाक के तौर पे बात करते हैं, तो मतलब माहौल थोड़ा उस हिसाब से रहा है। तो आज ऐसा हुआ कि आज मतलब सबको पता लगा भाई कि कौन
किस बात पे रोया, तो उन्हीं एक गज़ल है, पता नहीं कई बोलते हैं भाई कि हाँ, बोला ए मोहब्बत तेरे नाम पे रोना आया। ये गज़ल मैंने सुनता था कॉलेज टाइम में, शायद किसी ने कंपटीशन में भी गाई थी, मेरे को पता नहीं बहजनाथ में गाई थी हमारे कुल्लू कॉलेज की तरफ से या क्या, मतलब कोई गाते थे इस गज़ल को। तो आज नहीं पता किसको किस बात पे रोना आया, तो भी खुद ही बताएंगे। तो फिर मैंने भी फिर बीच बीच में फिर मैंने हाँ उस वक्त मैंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि भाई कि जिन्होंने मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोला, मतलब डॉक्टर राम सर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने कहा भाई कि सबका धन्यवाद भाई, कि बोला मैं इतना भाई अच्छा नहीं हूँ, मतलब भाई कि एक उन्होंने भी मजाक लहजे में कहा कि वो बड़ा ज़बरदस्त मतलब मजाक करते हैं कई बार, जैसे कि तो जैसे एक दो की सर ने बड़ा उदाहरण दिया उनके बड़े अंदाज में, भाई कि उनका जो मजाक का जो आमले उमले की बात ली, बोला भाई कि बोला वो रात को बोला पत्नी कितने आमले, बोला वो फेंकने पड़े। वैसे बोला मैं अंधविश्वास से विश्वास ही करता, लेकिन वो फेंकने पड़े रात को भाई, कहीं उसका कहीं भूतना बन जाए, मैंने कुछ इस तरह से कुछ बताई उन्होंने। तो जब मेरी बारी आई बोलने की, जब मैंने तो नाम लिखाया नहीं था ना, मैंने आज तक नाम लिखाया, तो मैं तो ऐसा है कि वैसे रिटायरमेंट में जाता ही नहीं है। तो यहाँ मेरी थोड़ी ऐसा हुआ कि क्योंकि मैं उनके साथ में इमोशनली मैं अटैच रहा, इसलिए मैं गया। और दूसरी बात जो मैडम जी रिटायर हुए, उन्होंने भी इस तरह जब उन्होंने धाम दिए थे, तो उन्होंने बोला कि आप, मैं सोचा कि छुट्टी पे आप, तो बोला आप तो आ गए हुए हैं। मैंने मैं बिल्कुल जी, बोला धाम खाने चलो। मैं बोला जी मैं तो आता नहीं, मिला पता आपको। बोले नहीं आपको तो चलना पड़ेगा, तो मैं तो आपको ले ही जाऊंगी। तो फिर वो मुझे उन्हें ना कि मुझे हाथ से पकड़ लिया और बोला आपको चलना ही पड़ेगा। फिर मैं गया, तो फिर ये बात हो रही थी भाई कि जैसे कि वो जब मतलब काफ़ी ने जिक्र किया अपने सास भाई की, उन्होंने जो जापानी सेब वो लाते रहते थे और वो काट के खिलाते रहते थे सबको, तो खूब सेब और जापानी खिलाई उन्होंने। तो मैंने तो बोल दिया इतना फिर उनके बारे में, भाई बात ऐसी है भाई कि मैं आपका जो जो भाई आपने सेब जापानी जो खिलाई, तो उसको कैसे मतलब चुकाएं, एक बात ही बात है। तो मैंने इतना कहा भाई कि ठीक है, हम भी थोड़ा फकड़ा इंसान है, हमने कहा भाई कि चलो ठीक है, जो जो मैं जो मेरी जो सोचा जो भाई उनके प्रति जो भी है, तो मतलब वो इच्छा पूरी हो और उनको मतलब यानी कि ज़िंदगी मतलब जो कई बातें होती है, जैसे कि मान लो जैसे कि अभी मैं उदाहरण के लिए मैं पूरी बात इसको क्लियर नहीं करूँगा, जैसे भाई उदाहरण के लिए जैसे कि हमारा ही अभी मतलब कम से कम मतलब 60-70 भी लाख भी हो सकता है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अभी कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हुआ है गवर्नमेंट को, मतलब डिपार्टमेंट को, भाई कि इनके पैसे दो। फिर एग्जीक्यूशन का केस डाला हमने, तब बोला दो, बाद में गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया। तो सीएम साहब भाई कानून के ज्ञाता हैं, तो विधानपालिका की जब बात आती है तो कानून से संबंधित कुछ भी क्या नाम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उनने जिस हिसाब से चलो उसको, तो उस बात के लिए तो उनको कोर्ट ने क्या नाम कर दिया जो भी है। तो मैंने ये भी कहा पहले भाई कि ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसे है या नहीं है जो भी है, या कम है जो भी है, तो उनकी मजबूरी है। तो भैया जैसे कि पैसे का बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा चलो जी इसको आगे क्या नाम कर लेते हैं, तो बिल पास कर दिया। तो उस बिल पास करने की वजह से हम थोड़ा सफर हुए। तो मैंने मेरा कहना भाई भाई कि उनको मैंने ये कहा भाई कि भगवान मतलब मेरी बात को मतलब उनके लिए, हमारे पास तो अभी टाइम है, जैसे मेरे पास अभी है लगभग 6 साल के लगभग है, या उससे थोड़ा कम है जो भी है, तो तब तक बड़ा कुछ हो जाएगा। लेकिन वो तो रिटायर हो गई आज, एक बात ही बात है। तो किसी वजह से पैसा रुक जाए या पूरा पैसा ना मिले या पूरे बेनिफिट्स ना मिले, तो मेरा सीधा सा मतलब हाथ जोड़ के ये है, सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, सरकार करना चाहे देश वेद जैसे भी, भाई
जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी जो है, अब देखो ये चैन की बात है, ये चैन मतलब ये छोटे से भाव की बात आई, मतलब है कि मैंने क्या सोचा, मैंने मतलब जैसे मेरे गुरु महाराज जी कहते थे भाई कि मैंने एप्लीकेशन बोला डाल दी है, तो मैंने भी एप्लीकेशन डाल दी हुई है, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगा उस वक्त भाई कि जब मुझे पता चला भाई कि ऐसी बात भी है। तो मैंने फिर ये कहा भाई कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मेला कि मेरा तो सिर्फ मतलब इस वक्त मेरा दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है। वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया भाई कि यार कि अच्छा ऐसा है, मुझे पता नहीं था इस बात का। तो तब मैंने कहा कि भाई कि बस भगवान जो है जो सोचा है वो पूरा करे और उनको किसी चीज़ की कमी ना रहे। बाकी चलो अब मतलब जयशंकर कितना बोल दिया मैंने एक फकरपन के हिसाब से। तो मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि गवर्नमेंट इस बात के ऊपर ज़रूर गौर करेगी। कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है, नंबर एक बात है। अब उनके बारे में नहीं पता क्या है उनके बारे में, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारे लिए खर वक्त है, हम इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन जो कुछ तो रिटायरमेंट के दिन इतने पैसे लेके मतलब जा रहे हैं या जिनके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, तो लेकिन कुछ के अकाउंट में बस उनको ये मतलब दिल में मतलब टीस लेके जा रहे हैं भाई कि यारो हमें तो या बेनिफिट पता नहीं मिलेगा या जो भी है क्या नाम करके। तो भाई जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं तो सरकार का फर्ज बनता है कि उनकी जो विषय की जो चिंता जो है वो खत्म की जाए। तो मैंने एक बार कहा था, एक बार नहीं मैं 2-3 बार कहा था। एक बार मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से भी कहा, मैंने सीएम साहब के बारे में मैंने एक भाव से नहीं, एक अंक गणना के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की है। और मैं अभी भी कहता हूं, वो अंक गणना मैंने भाव से नहीं की है, लेकिन इतना याद रखना कि अंक गणना को अगर कोई फेल कर सकता है तो सिर्फ भाव फेल कर सकता है। बाकी सबको पता है, मैंने वो लाइव वीडियो डाली थी उस वक्त। तो मैं तो एक ऐसा इंसान हूं, मैं बताऊं हमेशा मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कि मैं अंधविश्वास की बात मैं नहीं करता, मैं बोलता पहले हूं, होता वो बाद में आए। मेरी वीडियो देखो, लाइव वीडियो देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं नंबर एक मैं अकेला कभी नहीं रहता, मैं देखने के लिए अकेला हूं, लेकिन मैं जो है मेरे साथ कोई ना कोई होते हैं, होती है। ये इस बात को वो जानते हैं जो मेरे बिल्कुल काफ़ी करीब रहते हैं, जो मतलब जैसे कि भाई कि इस वक्त भी मेरे जो है अड़े द्वाड़े हैं। जब मेरे पिताजी की ये चैन की बात हो रही है, और मैं अपनी बात को सिद्ध भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं जब मेरे पिताजी का शरीर पूरा होना था तो मैंने कुछ बात कही थी, तो मैंने इतना कहा था कि उस वक्त सिर्फ जागा हुआ एक मैं था, एक मेरी सिस्टर थी बड़ी, और एक मेरे पिताजी जो है वो उस वक्त बेशक उनको नींद आई थी, लेकिन वो काफ़ी मतलब बहुत सीरियस थे। और मैंने लाइव वीडियो उस वक्त वहीं से डाली थी कि बाकी सो गए थे, कोई परले कमरे में, कोई परले कमरे में, कुछ वहीं। तो मैंने कहा था कि इस वक्त देखने के लिए तो हम यहाँ पर सिर्फ मेरा 3 है। मैंने लाइव वीडियो डाली थी उस वक्त, लेकिन नहीं यहाँ मतलब किसी को नजर नहीं लगती मेरे की मैं यहाँ पे मतलब बहुत लाइन देख रहा हूँ। मैंने सीधा सा कहा भाई जाने वालों की लाइन। तो वो वीडियो जब लाइव देखी तो मेरे परिवार ने वो वीडियो मेरी मतलब उसी वक्त रात को डिलीट करा दी थी। और हुआ क्या बाद में, मेरे सिस्टर भी चले गए, गांव में कई चले गए, कंपटीशन लगा बंदे जाने वालों का।
छोटे भी गए, बड़े भी गए, जो मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर इसमें कईयों को यादें आएगी अपनों की, एक बात ही बात है। और मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि जब मेरे सिस्टर गए, कि मुझे पहले पता था, मैंने ये बात कही थी, जब मेरे सिस्टर गए तो मैंने जलती चिता, जब सिस्टर की जो चिता जल रही थी उधर उधर जब चिता पे आग लगाई तो मैंने उसी वक्त वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि जो बात सत्य है वो सत्य है, मतलब जय शंकर बम बम हर महादेव। और मैंने वो यूट्यूब में डाली थी, मैंने हरि ठाकुर के नाम से मेरी यूट्यूब मेरा चैनल है, उसमें चेक करना आपने, जल्दी चिता में। क्योंकि इंसान अगर चला ही जाए इस लोक से उस लोक को चला जाए, चाहे वो स्वर्गलोक चला जाए चाहे पाताल लोक चला जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जो है फिर चैन वाली बात आई, जो ये बाढ़ वाली बात आती है, कोई बाढ़ आई जी, ठीक है जी, ऐसा हुआ जी, फलाना हुआ जी, कई तो मिट्टी में जाएंगे सीधे ही, वो सीधे पाताल लोक में जाएंगे। और पाताल लोक जो है वो हमारा जो है, मैंने पहले ही वीडियो डाली थी, ये जो हमारा जो पृथ्वी लोक से ये कहीं आनंददायक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस मामले में। तो फिर जब बात आई ऊपर क्या नाम की, तो मैंने कहा सर मैं शाम को लाइव वीडियो डालूंगा। फिर आज मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, कि सर भी कहीं ना कहीं सोच रहे कि लाइव वीडियो नहीं आई, और प्रोफेसर कई सोच रहे कि लाइव वीडियो नहीं आई, पता नहीं क्या बोलेगा। कई को लग रहा है क्या बता ये नेगेटिव में बोलेगा, क्या बता पॉजिटिव में बोलेगा। तो एक बात है, क्योंकि मैं मानता हूँ नहीं बोलने से तो मैं, लेकिन उनके बारे में मैं पॉजिटिव बोलूँगा, क्योंकि वो इमोशनल इंसान है। और गलत उन्होंने मतलब मेरे अनुसार उन्होंने वैसे गलत कभी नहीं किया, क्योंकि अगर जो भी उन्होंने स्टेप उठाया होगा तो उन्होंने मतलब इमोशनली कहीं ना कहीं उनको लगा, तब वो उनको आती थी मतलब बिल्कुल आज एकदम, फिर वो भी उग्र हो जाते थे। तो मैं ये कहूँ कि फिर मैंने कहा कि मतलब सर आपके तो मतलब आंसू, आप जान लो कि आपके आंसू किस हिसाब से निकले, वीडियो मैंने बनाई हुई है। लेकिन मतलब मेरे अगर खुशी के आंसू निकले वो सीधे मतलब प्रभु के दर पे जाते हैं, वो सीधे प्रभु के दर पे। या किसी के बारे में सोचूँ, किसी के प्रति मुझे कोई दया आ जाए, कोई दुखी है कि नहीं यार इसका भला होना चाहिए, तो उनके प्रति का आंसू निकल जाए तो सीधे वो उस दर में पहुंच जाते हैं। तो प्रभु अवश्य सुनते हैं, आज तक कभी अनसुना नहीं किया प्रभु ने। लेकिन अगर मैं खुद आहत हो जाऊं किसी की वजह से, तो मेरे आंसू सीधे निकले, सीधे वो दिल में चले जाते हैं, किसके, जो मुझे दुखी करे, मतलब बिना मतलब से, मतलब बार बार। फिर अगर एक बार जिस इंसान के प्रति मैं सोशल मीडिया में आ गया, मैं कुछ ऐसी कुछ बात कही, तो उसकी फिर खटिया तो नहीं खड़ी होगी ना, लेकिन खटिया पे जरूर लेटते हुए इंसान। तो वो दिल में जाएंगे, दिल से, चाहे वो किसी भी पार्ट में जाए, सीधी सी बात है, ये भाव की बात है। मैं साफ कह दूं, ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि इतिहास चेक करो ना, आप इतिहास चेक करो। क्योंकि जब कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि भाई कि मैं आज के बाद किसी को लांच नहीं लगाऊंगा, जैसे अब फिर आई चंद बात, प्रिंसिपल साहब ने कहा, बोला भाई कि वो डंगे की बात कर रहे थे, क्या नाम के, ये पीपल के पेड़ की बात कर रहे थे। वो भाई आज बहुत बड़ा पेड़ हुआ पीपल का, मतलब जब वो अपने कॉलेज दिनों की बात कर रहे थे वो, तो बोला पता नहीं डंगे को पत्नी, बोला हिंदी में क्या कि सिंपल की पता नहीं क्या बोलते हैं। तो जैसे कि अब मेरे को तो डंगे की जो है, इसकी जो बाउंड्री वाल जो है, तो इसकी तो मुझे तो क्या नाम ही नहीं, इसकी जो अब तक वो जो पैसे ही नहीं मिले। तो मैंने कहा कि मैं आज के बाद मैंने ये बात कट कर दी, ये तो निकली ना बात आज भाई क्या नाम की बात है। तो मैंने उसी दिन कहा भाई कि देखो बात ऐसी है, हे प्रभु जो भी देवी शक्तियाँ हैं, और मैंने ये बात भी मैंने कही थी, मैं पहले उसी दौरान में कही थी मैंने यहाँ पे, जो मेरे
सानिध्य में जो मेरा रहते हैं, या मैंने कहा था देखो जी बात ऐसी है कि मतलब मैं नहीं बोलता भाई, एक बात है, मैं मतलब जब मैं कुछ बोलना शुरू करेंगे तो वो मतलब सब आत्माएं जो वो पहुंच जाएगी यहाँ पे, फट पहुंच जाएगी वो यहाँ पे, फट प्रकट हो जाएगी सब। और इसके मतलब चश्मदीद गवाह है, अब मैं नाम नहीं लूंगा। अब ये देखना आपने कि भाई कि मेरे सानिध्य में कौन है, कि मेरे साथ खास यहाँ पर कौन रहते हैं, एक बात ही बात है। तो मैंने बोला वो सुनती, अच्छा मैं बोलूँगा एक फलाना इंसान है जो यार ये तो कुछ काम खराब है, कुछ ये गलत कर रहा है, बार बार कर रहा है या गलत जो भी है, तो वो सुनेगी, अच्छा वो ऑब्जर्व करेगी, अच्छा वो इतने बोलने से वो निकल जाएंगी, वो अपना काम करके आ जाएंगी। वो मैं पहले कहा था बोला कि 5 शक्तियाँ तो ऐसी बोलती है भाई कि बोलो कि हम कई शक्तियाँ, मतलब कई जो भटकी आत्मा बोलते हैं, वो कई मतलब ऐसी ऐसी मतलब जो आत्मा होती है वो तो शक्ति ही होती है। जो भटकी आत्मा है कई तो चले गई है। मतलब जब मैंने ये भागवत करवाया था, भागवत कराया था मैंने ऊपर, ये देव अकेडमी में ऊपर भागवत कराया था, तो जब वहां के प्रति जब षड्यंत्र चला, तो उसके बाद आप इतिहास देखो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो उसके बाद इतिहास चेक करो। अरे भाई हम जब किसी का अच्छा कर रहे हैं, कोई अगर कोई इंसान मतलब एक कमरे में बंद करके किसी को बैठना पड़े ना, तो इंसान बैठ नहीं पाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तो ज़्यादातर मेरा तो कमरा सर मेरा बंद होता ही है जब मैं यहाँ बैठता हूँ कमरे में। दिन कोई मैं अगर मैं यहाँ हो उसमें तो मैं कमरे में बैठता हूँ, मैं अपना कुंडी लगा के बैठ जाता हूँ। तो मैं तो बोलता हूँ कि मैं तो मतलब जेल की काल कोठरी में पढ़ूंगा, तो मैं तो वहां भी साधना करूंगा बैठ के, मतलब साधना करूंगा, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे स्थिति सी कि मैं किस जगह बैठा हूं। मैं चाहे स्टेज पे बैठूं, चाहे मैं चाहे किसी बंद कमरे में बैठूं, आप देख लो, कभी आजमा के देखो। तो वो दैविक शक्ति जब मुक्त हुई, जो आत्माएं जो दैविक शक्तियां होती है, तो दैविक शक्तियां कुछ और चीज है, जो आत्मा वो भी एक शक्ति होती है, अदृश्य चीजें हैं वो, उनको देखने वाला देख सकता था। मैंने पहले कहा था भाई कि वहां तो मतलब ऐसे कि जैसे कि आत्माएं मतलब ऐसी, जैसे हवा में जो कण होते हैं ना, कण जैसे हवा में कण होते हैं, जैसे मैंने एक बार भी मेरे पीछे कहा था भाई कि जैसे बादलों में जैसे मतलब जो पश्चिम के जो कण जो भी है, तो वैसी आत्माएं ऐसी विचरती है हॉस्पिटल के आसपास। मैंने कहा था, तो मुझे वहां पर भागवत करवानी पड़ी थी। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं कहा काटा था वहां पे कि भाई कि हाँ जी तू भागवत करा वहां पे, और अपनी जेब से वहां पैसा लगा, एक बात ही बात है। मुझे काम सौंपा गया था, सौंपने वाला कौन है मैं बार बार नहीं बोलूंगा, और जिसने उसमें विघ्न डाला तो फिर क्या चेक करो आप। फिर जब यहाँ की बात आई तो मैंने बोला कि उसमें से 5 ऐसी जो आत्माएं बोलती है कि हम अब आनंद ले रही, हमने अब देखना, हमने सावता, हम बोले जब हम हमारा मन करेगा तब हम यहाँ से चली जाएंगी, नहीं तो हम बोला अब पता नहीं, अब उनकी इच्छा है। तो वो ऐसी है कि वो अगर मैं किसी के प्रति बस मुझे नाम लेने की जरूरत है भाई कि हाँ जी यार कि वो जो है वो सही बात है, बस वो वहां पहुंच जाएगी, फटाफट पहुंच जाएगी वो। आप क्या सोचते हैं मेरी ये बात अगर किसी के घर में गूंज रही है, मेरी बात वो अगर मैं भजन गा रहा हूं वहां गूंज रही है, या किसी का गुणगान कर रहा हूं देवी देवताओं का वहां गूंज रही है, या मतलब कहीं भी अगर मान लो जैसे कि आप क्या नाम कर रहे हैं, तो अगर आप किसी की भी मतलब किसी की बात बोल रहा हूं मैं, कि मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर 2 लिख लिए, मान लो कोई अपने घर में इसमें इस वक्त बहुत देख रहे हैं वीडियो, बहुत देख रहे हैं वीडियो, तो जो घर में देख रहे हैं तो वो तो सुन रहे हैं, जो साथ में वहां पर देवी देवता उनके घर में तो वो भी तो सुन रहे हैं कि फलाना इंसान क्या कह रहा है, एक बात ही बात है। तो वो आत्माएं जो है यहां, वो यहां तुरंत सुनेगी और तुरंत तो निकल जाएंगी, वो अपना काम करके आ जाएगी। दूसरी बात, अगर
इंसान को कई बार पता नहीं लगता भाई कि यारो कि मैंने बोलना कुछ और था, क्या ना कुछ और था। वही बात आ गई वो कि कुंभकर्ण से बोला भाई कि आप मांगो क्या चाहिए। उसने बोला था कि मेरे को चाहिए, बोला इंद्रासन चाहिए। तो उसको जब सरस्वती जी बैठी तो बोला मुझे चाहिए निंद्रासन 6 महीने के लिए जयशंकर की। तो बोला ततस्तु, क्या बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, संस्कृत मुझे नहीं आती की बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे सिर्फ भाव आता है और अठयोग जानता हूँ। और दूसरी जानता हूँ भाई कि कोई सामने वाला गलत है, उसको गलत कहना, मुंह के ऊपर कहना गलत, ये भी एक योग है। इस योग में के लिए कैपेसिटी है बोलने के लिए, उधर से थप्पड़ी पड़ सकता है, एक बात ही बात है, उस थप्पड़ी जड़ने की भी हिम्मत रखनी पड़ती है अगर मैं सोचूं की बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तो आप इतिहास चेक करो। आप तो मैंने बोला भाई कि मैं तो नहीं कुछ करूंगा, अपने आप क्या नाम परिणाम आपके सामने है। मैं आज भी मैं कहता हूँ, देखो बात ऐसी है, चाहे मेरे गांव की बात आए चाहे बाहर की बात आए, भैया तो मुझसे दूरी रहो, मुझसे गैप रखो मुझसे काफ़ी। जब उतने भाई कह रहा हूँ, बोला साहब के बोला आगे जो भी है पत्नी साहब की पत्नी बोला क्या बोलते हैं, गाड़ी के आगे पनी घोड़े के पिछवाड़ा के पीछे बोले कि बोलते भाई कि नहीं जाना, घोड़ा लात मारता है पनी, बोला साहब पत्नी क्या करता है जो भी है। तो अपना ही भैया से बोला बोला देवी देवता जब संतों की बात होती है उनके, बोला ना ज़्यादा दूर मत रहो, ज़्यादा नज़दीक। उनका कोई पत्नी कभी खोपड़ी उनकी क्या नाम कर कब वो कुछ बोल दे। तो वही अपना साहब भाई कि ऐसा है कि जो मेरे प्रति कोई ऐसे ही कोई फालतू में कोई गलत सोचता है या गलत बोलता रहता है तो भाई वो दूर रहो, तो सुखी रहेंगे। अगर मेरे साथ रह के, मेरे सानिध्य में रह के या सोचेंगे भाई इसकी हम सी आइड लेंगे तो उनको तो बम बम फिर उनकी होती रहेगी, फिर वो जाने। लेकिन मैं बिना मतलब से, मतलब मैं एक समझो कि मैं एक ऐसा मतलब जहरीला सांप हूं ना, जब तक मुझे किसी ने छेड़ा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करता। अगर मुझे छेड़ा तो फिर मतलब परिणाम सीधी सी बात है, सामने वाले को ठीक नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मतलब है कि अपना ठीक है जी, अपना मस्त रहो, अपना मस्त रहो, हम तो मस्त रहते ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरे प्रति जिनका भाव ठीक है मेरे से बात करो। जिनको मेरा प्रति भाव ठीक नहीं भाई, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं भाई, दूर दूर रहो भाइयों, एक बात ही बात है। तो ये नहीं भाई कि हमारे ऐसा होता ना भाई कि अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, हमें चाहिए मतलब अपने जैसा बंदा सीधा, मुँह पे कोई कहे उसकी कोई नाराज़गी नहीं, क्योंकि मुंह पे कई बात का हल हो सकता है भाई कि नहीं यार ऐसा नहीं, फिर ऐसा। अगर मन में सोचे हम ऐसा तो वैसा, तो फिर तो वो बम बम फिर तो होनी ही है। अब बात आई ऐसी कि वो सर की बात कुल मिला के मैंने कह दी। अब वो तो सर जानते हैं उस बात को और मैं जानता हूँ, इस बात को छोड़ो। लेकिन सोचेंगे वो भी कि नहीं, बाकी वो भी थोड़ा अपना अब बैठ के मतलब दिमाग लगाए कि भाई बाकी यारो ये क्या बात हुई थी। और इतना याद रखना, जिसके बारे में सोशल मीडिया में अगर बोल दिया या मैं रिटर्न में किसी के बारे में कंप्लेंट की, याद रखना वो ऐसा ब्रह्मास्त्र है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं, हम मतलब इस देश में रहते हैं, हम
ऊपर वाला के ऐसे गण है ना, फिर हमारा कोई तोड़ नहीं है। और जब तक जिएंगे मुंह के ऊपर, जिसको कहना था मुंह के ऊपर कहेंगे, लेकिन ये पीठ के पीछे किसी को नहीं कहेंगे। सामने से बार करेंगे, पीठ के पीछे कभी बार नहीं करेंगे। क्योंकि हम जो है साहब बोल दूं मैं कि मैं मतलब पीठ के पीछे बार करके मैं ना मतलब कानूनी तौर पे भी मतलब कमज़ोर नहीं होना चाहता। जब बार करूंगा सामने से करूंगा, मतलब कहना मतलब जब बार करूंगा तो सामने से करूंगा, पीठ के पीछे बार नहीं करूंगा। तो अच्छा, फोक सिंगर इंद्रजीत जी, अच्छा ओहो महाराज, मैं तो हूँ जी। अब कहाँ से बताऊँ मैं? देखो जी, ऐसा है कि आपको क्या लगा कि मैं कहाँ से हूँ बाय दी वे? जी मेरा जो जन्म स्थान मेरा शाह गांव में है। मैंने एक पोस्ट डाली हुई है इसी आईडी में, शाह महर्षि जमदग्नि की जो कोठी जो के बारे में पोस्ट डाली थी मैंने भाई, कि जिस स्थान पे मैं वहां पर बैठा था वहां पर एक और है, मैंने उसमें लिखा हुआ है उसके साथ वाला जो घर वहां मेरा जन्म स्थान है। वो हमारे छोटे पिता जी को, मतलब हमारे चाचा जी को, वो अब वो मकान आया हुआ है हमें, पर थोड़ा उससे पहले आता मेरे को मार को वो मकान आया। मेरा जन्म स्थान उस वक्त वहाँ हुआ है। मेरे जन्म स्थान के दौरान, अब बात चली ना वो, ये चैन की बात है। आपका धन्यवाद, आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप कहाँ से हो। तो उस वक्त मेरी माताजी थी अकेली, और उस वक्त कोई नहीं था। घड़ी घुड़ी उस वक्त कम होती थी, माता के पास थी नहीं, तो मेरा टाइम का पता नहीं लग रहा था। तो जो कुंडली मेरी बनाई थी, तो वो कुंडली के हिसाब से जो था वो टाइम मेरे ख्याल कोई 12 सवा 12 का था उस वक्त। जो भी क्या नाम, जब गणना के हिसाब से उसमें कुछ अलग था। तो जब मुझे क्या नाम, तो मैंने वो कुंडली हीटर के ऊपर जला दी जयशंकर की। जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था, मैंने बोला मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं। फिर क्या हुआ कि फिर मुझे जो देवी शक्ति है हमारे महर्षि जमदग्नि जी कहो, आप कोई और कहो, अब ये शक्ति की बात आएगी तो मुझे भी अब मैं उजागर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब सख्त दायित्व है कि गुप्त रखनी पड़ेगी। क्योंकि वो अगर मान लो मैं कहूँगा भाई कि फलाना ये बात है, तो बंदे सीधा वहाँ अप्रोच करेंगे, तो फिर उनको थोड़ा बहुत फिर ढील बरतनी पड़ेगी। इसलिए गुप्त रखनी पड़ेगी, सीधी ही बात है। तो मुझे बताया गया उस वक्त भाई कि बोला सा है कि मेरा जन्म का मुझे टाइम बताया गया। मैं इस पे टाइम नहीं बताऊंगा, उसका एक रीज़न है, क्योंकि गन्ना के हिसाब से बंदे एक से बढ़ कर होते हैं। तो मेरी तो सारी कुंडली निकाल देंगे बंदे। तो बोलो उस वक्त सिर्फ वहाँ चूँ चाँची थी। चूँ चाँची कौन? वहाँ पक्षी थे, बाहर माता जी थे, और टाइम मुझे बताया। फिर कहा कि मतलब पंडित जी है नीणु में, कौन मेरे लिए हैं वो अदरणीय। उनको पता है कि मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मतलब जो उनके अर्धांगिनी उनकी भी मैं इज्जत करता हूँ मैं। क्योंकि जब छोटे होते हम तो उनके घर जाते थे, और वहाँ पर और मकान में उनके घर भी जाते थे। जब छोटे जैसे मान लो तीसरी चौथी में, मान लो पाँचवीं तक छठी तक, जैसे मिले नीणु नोमन जाना, लाके हमारा सामने घर है, तो वहाँ जाना जी, उनके घर में जाना एक बात ही बात है। ठीक है जी, बेबी हमारे घर में आते थे, बड़ा मतलब प्यार भाव अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है। नई पीढ़ी अगर कुछ विचारों के हिसाब से कोई भिन्नता आ जाए,
क्योंकि मेरे विचार है, उनके विचार है, वो बात अलग है, लेकिन बुजुर्गों के प्रति अभी भी इज्जत है। तो कहा कि उनको बताओ टाइम और बे कुंडली बनाएंगे, बेचा कम पढ़े लिखे चाहे ज़्यादा लिखे पढ़े लिखे हैं, वो बिल्कुल स्टिक होगी। तो वो मेरी कुंडली, फिर उनको मैंने बोला, उनको शायद याद होगा कि मैं ऐसा बोला, मुझे भाई मैं खुद नहीं आया, मुझे आदेश हुआ कि ऐसा करके वहाँ जाओ। उस वक्त क्या हुआ कि मुझे ना वो स्वप्न था, ना मैं प्रॉपर जागा हुआ था। तो उस वक्त मुझे बोला गया भाई कि ये टाइम है, ये करके, और मैं वहाँ चला गया। फिर मैं इनको बोला, उन्होंने बना दी और मैंने वो रख ली, और फिर मैंने नहीं खोलता। मुझे क्या जरूरत है खोलने की? पूछो मेरे परिवार को, पूछो, मैं कभी ग्रह नहीं देखता। जिस वक्त मुझे दिक्कतें आई उस वक्त मैंने सीधा इतना ही मैंने कहा था देवी शक्ति को, मैंने कहा था कि या तो आप करो या तो मैं खुद करूँगा, क्योंकि मैं तो कर सकता हूँ, वो वही काम फिर सीधा ही बम बम वाला। बोला नहीं, आपको करने बोला, हम खुद करेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये बड़ी बात है। जब मेरे को तो एक बार ऐसा होता कि मुझे बिल्कुल अंधेरा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था बाहर, कुछ भी पकड़ के ले गया था मुझे। देवी शक्ति होती है। मैं यूनिवर्सिटी जब पढ़ता था तब की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में पहुँचता, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं जाने वाला था यूनिवर्सिटी, तो मेरे साथ कई दिक्कतें आई हुई है। लेकिन मैं जो है कि वैसे मैं गलत नहीं किया, मैं आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं सराम, मैं किसी गलत नहीं करूँगा। जब गलत करूँगा बोल जाके करूँगा कि हाँ जी, कि जय शंकर की, जिसने जो करना करो। क्योंकि मैं जो है साफ कहता हूँ कि मैं किसी परिस्थिति में रहूँ, मैं मस्त रहना चाहता हूँ। मैं हाँ, कुछ टाइम के लिए विचलित होता हूँ, अरे इंसान हूँ मैं। वो तो भगवान भी विचलित होते हैं। जब कृष्ण भगवान को जब उधर से अटैक कर दिया तो उनको द्वारका छोड़ के भागना पड़ा उनको, एक बात ही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि कुछ टाइम के लिए ऐसी कोई बात आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज उसी वक्त मतलब परिस्थिति मतलब ऊपर वाले वैसे चेंज हो जाएगी। और चेंज करने पर मतलब हम खुद भी मतलब देवी शक्ति का आह्वान करके हम चेंज करने का मतलब इतनी हैसियत रखते हैं। तो क्योंकि इसमें हमारा जो है देवी शक्ति हमारा सहयोग करती है। क्यों करती है? क्योंकि हम सही दिशा में चले हुए हैं। जो हमारी इस दिशा में कोई अड़चन करेंगे तो उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो पंडित जी को बोल दिया। फिर पीछे जो वीडियो वायरल हुई भैया, वैसा कि अब देखो, जब इंसान थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं कुछ, अब मैं हूँ, मेरी उम्र अभी 52 साल का हुआ मैं, और अगर मुझे किसी ने गोली नहीं मारी, मैं सही कार्य करता रहूं, तो मैं 100 साल से ऊपर निकलूंगा, इतना मुझे पता है। हाँ, जब मैं गलत करूंगा तो बम बम कभी भी हो सकती है। फिर तो मतलब बम बम होने के लिए मतलब क्या, मतलब बाथरूम में गिर के भी बंदे चले जाते हैं, या अपनी यादाश्त हो जाते हैं, या चले जाते हैं। मतलब फिर तो मतलब कुछ भी ऐसे मतलब जब भगवान ने जब बचाना है तो हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो बीमारी का मतलब बीज पनने में देरी नहीं लगती, और फिर शरीर जो है बीमारी का जो पौधा जो उगता है उसमें देरी नहीं लगती। और ये हमारा शरीर जो कितना की बड़ा पौधा झेल सकता है फिर बीमारी का, फिर तो बम बम होनी, एक बात ही बात है। तो मैं औरों को मैं कहूँ भाई देखो, ऐसा है, गलत करने की किसी के प्रति ना रखें। मेरे को कई सोचते हैं यार ये बड़ा है ठग, मतलब ठीक है भाई, बात आती है, हम तो है भाई ठगवा हुआ चिल्ले। जो हमारे साथ ठगी करेगा तो वो तो ऐसा ठगा जाएगा, को पता नहीं लगेगा कि कब ठगेगा, एक बात ही बात है। वैसे हमारा को किसी को ठगने का इरादा नहीं है। हाँ, जो सोचे भाई कि कोई हमने किसी को ठगा
या कोई किसी चीज़ के बारे में कोई बोलते हैं तो भाई लाइव बात करो, लाइव आ जाओ, अपने कागज पत्र लेके लाइव बात करो महाराज। तो मैं मानूंगा लाइव बात करो, लाइव। तुम्हें बात बोला नहीं, ये जो क्या नाम वाली जो कुंडली की बात जो चली, तो मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, मैं अभी भी करता हूँ और करता रहूँगा। लेकिन जब वाणी की बात आती है भाई, वाणी ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि मेरी 52 साल उम्र हुई, तो मुझे कुछ टाइम बाद मतलब हमें धीरे धीरे थोड़ा मौन होना चाहिए। एक बात ही बात है, कम बातें करनी चाहिए, बाह्यमुखी रहे, अंतर्मुखी होना चाहिए। लेकिन मुझे पता कि जब तक नौकरी है तब तक मुझे बाह्यमुखी भी रहना पड़ेगा। और क्योंकि जब तक वाणी साथ दे रही है, जैसे मैंने महर्षि जमदग्नि से मैंने कहा था, हमारे पास जो है देवता के पास गुर नहीं था, मैंने बाल रखे थे। तो सुना कि पहले बोला दुमुच खानदान से, बोला पुजारी भी होता था, गुर भी होता था, मेरा खानदान दुमुच है। तो मुझे संकेत मिल गया, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ा था तो मुझे देवते का जो खेल आने लगती थी, मुझे शाम शाम को फिर बिस्तर पे ही खेल आ जानी, तो बड़ा पंगा पड़ गया। फिर उसमें यूनिवर्सिटी जाना था, तो मैं बोला महाराज ऐसा है, बख्श लो मुझे, मैंने यूनिवर्सिटी जाना पढ़ने के लिए। वहाँ मुझे खेल आएगी तो लोग बोलेंगे पागल हो गए ये, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन बोलेगा ये क्या खेल है जी, मजाक का पात्र बन जाऊँगा। मेरा मेहरबानी करके मतलब मुझे बख्शो। तो हाँ, इतना है कि भाई कि मुझे मेरी वाणी में शक्ति दो कि मैं जो बोलूँ वो बात सत्य हो, और वैसा ही हुआ। और मैं टोपी, देखो ना, अक्सर मैं टोपी नहीं पहनता, और महर्षि जमदग्नि के पास तो मैं टोपी नहीं पहनता। मेरा मन करे मैं पहन लूँ, ना मन करे मैं नहीं पहनता, क्योंकि महर्षि जमदग्नि मुझे खुद बोला हुआ है, पासा डाल के बार बार हवन चला हुआ उस तरह मुझे बोला भाई टोपी लगा। मैं नहीं, मुझे मना किया हुआ, कोई जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैं टोपी इस बाब नहीं पहनता था। मैं सोचता कि देवते के पास जाऊँ, देखो चाहे बैसाखी चाहे देवते पास, तो देवते को मान लो उठा दिया, टोपी पहन के, टोपी मतलब गिर गई तो मारे रिवाज हो जाएगा कि टोपी देवते के पास गिर गई ना, गुर नहीं है तो उसको उसी वक्त पकड़ लेंगे बंदे, तो उसके पजामा उतार देंगे उसी वक्त, जमा उतार देंगे, उसका अंडरवियर का उतार देंगे उसी वक्त, और देवता का बाँ से दुपट्टा निकाल के उसके लपेट देंगे, हो गया गुर जय शंकर की जा। मैं बोला तो पंगा पड़ेगा, मैं बोला टोपी नहीं पहनूंगा तो मेरी टोपी गिरेगी कहाँ से भाई। जिद पेरा फिर देवते ने देखा यार इस बंदे का भी भाव, देवता भी तो देखता, देवता को पता होता है भाई कैसा। और तो जो पुराने जो पहले जो गुरु थे, जो आजकल जो गुरु उनके जो पिताश्री थे, तो मैं तो गुरु के सामने जब देवखुड़ी का गुरु जो होता है जबरदस्त होता है, उसके बाद क्या देता है वो जबरदस्त होते हैं। मैं तो वहाँ भी बोल देता हूँ जय शंकर महाराज, तो फिर उन्होंने ऐसे बाल पकड़ के सीधे मुंह में डाल के बोलते थे, वो बोला तू नहीं सुनता, बोला तू नहीं सुनता। अरे गुरु तो पहले के गुरु होते थे, क्या गुरु, बुड़गी में क्या गुरु थे, बुड़गी जो भृंग ऋषि के पहले जो पुराने गुरु थे, हमारे शाह में भी मतलब जो है गुरु अगर सत पे रहे तो क्या बात है, और जगह के भी। लेकिन कई बार गुरु पटरा ही मार देते हैं, जय शंकर की एक बात ही बात है, तो वहां से काम खराब हो जाता है। मैं तो सीधा मैं कह देता हूँ सीधा, जो पासा जो होता है पासा भी कला होती है, किस क्या नाम है, ये ऐसे थोड़ी होती है। यहाँ पूछना ये जगेश्वर महादेव जी के जो उनके क्या नाम है, तो इनका पासा का साहब था। तो मैंने बोला भाई ऐसे बोला, मैं मेरे पास, मैंने बोला इस तरह पकड़ी, मैंने बोला इस तरह से, मैंने बोला मेरे को ये चाहिए, पहली बार जैसे एक बार बोले ये लीजिए, मेरे साथ कई ऐसा, क्योंकि बात ऐसी है, देवता जो है ना वचन से बंधे होते हैं,
जानने बोलूँगा मैं, मेरी आज तक देवी देवता ने कभी मेरी बात नहीं काटी। इसका रीज़न है, मेरे गुरु महाराज ने मेरी बात नहीं काटी, महर्षि जमदग्नि ने मेरी बात नहीं काटी। और जब मैं बोल रहा मैं आज इंद्रजीत जी ने बोला ना कि भाई कि अब तो का कमेंट ऊपर चला गया, क्या बात है, क्योंकि काफ़ी नीचे से कमेंट भी कर रहे हैं बंदे, ठीक है जी। तो क्योंकि मैं सबको कमेंट का जवाब दूंगा, तो लेकिन अब मैं अपना क्या नाम से भर जाऊँगा। तो इसने कहा कि कहाँ से है, तो मैंने बोला भाई जो कुट्ठी बात है, तो कुट्ठी में जाल डाली, इसमें मैं ढूंढ रहा, इसमें मेरे ख्याल 2.25 लाख व्यू हुए उसमें। मैं कहा 6,000 रुपये, सॉरी 6,000 उसमें लाइक हुए, ठीक है जी। तो 6,000 रुपये की बात है ना, क्योंकि मैंने 6,000 रुपये भी नौकरी की हुई, एक बात ये बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में, और 1,000 रुपये भी नौकरी की हुई है गवर्नमेंट कॉलेज बिंजार में स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे लगाना नहीं चाहते थे। और जिन्होंने मतलब इतिहास चेक कर लो, कांग्रेस सरकार से लेकर बीजेपी सरकार तक का इतिहास चेक कर लो, कि जिन्होंने मेरे काम में अड़चन डाली हुई है, क्योंकि यार मैं एक देव समाज से जुड़ा इंसान हूँ। देवताओं की पालकी के पीछे पीछे नहीं जाता हूँ या आगे नहीं जाता, वो बात अलग है, उससे कई कारण है कि मैं नहीं जाता। लेकिन देव तो मेरे यहाँ रहते हैं, कभी वो क्या नहीं करते। ठग बाबा जी है ना, मैं कहता कि मैं हूँ छोटा ठग, बड़ा ठग वो है, वो लिखते हैं अपने, अब तो क्या लिखते हैं वो लिखते हैं बाबा रामदास ठग, गणेश बाजार में उनकी समाधि है, ठीक है जी। तो जो उनके मुख से चला है, तो अगले दिन बात चली, तो फोन पे बोला, उनको कहा, बोला भाई कि उन्होंने कहा, बोला कि ये जो उनको कहा बाबा जी को, भाई बाबा जी इसका हिसाब किताब क्या है, बंदे का है तो टीचर है ये, तो इसका हिसाब किताब क्या है। तो बोला ऐसा है कि, बोला आपका नाम है, बोला जट, इसका नाम बोला हरी। बोला एक बात याद रखना, बोला याद कि इसकी बात कभी काटना मत, इसकी बात कभी मत काटना, बस ज़्यादा नहीं बोलना कुछ भी बस। तो मेरी बात देवी देवता ने काटी, मेरी बात ना मेरी गुरु महाराज ने कभी काटी। वैसे मैं रखता ही नहीं बात किसी के सामने, काटने क्या, सिर्फ भाव रखता हूँ, वो भाव ही रखता मैं अति पे, फिर क्या काटना, भाव तीव्र होता, क्या काटना वो। जब देवी देवताओं के जब भाव तीव्र थे, ये क्या थे, माता इंसान थे, जब इनके भाव तीव्र थे, तो तब इतनी मेरी देवी शक्ति आई, इनमें शक्ति आई। तो मेरा भाव कैसे काट सकते हैं अगर मेरा भाव तीव्र है। बाबा जी कहते थे, बोला बेटा पहले बंदे आप हैं, बोला कुछ मांगते ही नहीं, बाकी तो बोला तो बोला कि हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारा फैसला। मैंने कभी हालांकि मेरी एक बार उनके साथ बहस हुई थी बाबा जी से, जब मैंने उस वक्त गया था मैं बैजनाथ में, तो नया कॉलेज में शिफ्ट हुए थे, उस वक्त तो ईवीएम मशीनें आई थी, मेरे ख्याल नई आई थी जो भी है। तो इलेक्शन लगे जी, जो वहाँ के जो आजकल जो पूर्व विधायक जी जो है, तो वो उस वक्त इलेक्शन लड़े उन्होंने, मेरे ख्याल में लेके पहली बार। तो जो आजकल जो विधायक वहाँ पे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन लड़े, तो बाबा जी बोलते थे कि फलाना जीतेगा, तो मैं बोला बाबा जी जीतेगा वो। बोला अरे, बोला कमाल है। मैं बाबा जी मैंने बोल दिया आपको, बाबा जी मुझे गुस्से हो गए। मैंने बाबा जी मैंने बोल दिया आपको वो जीतेंगे, मतलब जयशंकर की। तो वो मुझे इतना गुस्से हो मुझे कि बुरी तरह गुस्से हो गए। और मैंने बाबा जी ठीक है बाबा जी, मतलब जयशंकर की, मतलब मिलेंगे आपको इलेक्शन के बाद, सॉरी अपने रिजल्ट के बाद मिलेंगे, मतलब रिजल्ट इतने तारीख को निकलेगा उससे नहीं मिलेगा आपसे, मतलब जयशंकर की, मतलब बम निकल गया वहाँ से। बाबा जी के पास नहीं रुका, उसके बाद रिजल्ट निकला, मतलब बाबा जी बोलो। हालांकि जिनके लिए मैं हारने के लिए बोला था, उनकी बेटी हमारी स्टूडेंट थी, माइनर था उनका म्यूजिक, ठीक अच्छी बच्ची है। मुझे किसी से ना कोई बैर ना क्या नाम नहीं, लेकिन जो मेरे काम में कोई टांग रहा है उसको तो गिरा चढ़ेगा कि बात जाकर कोई भी हो। तो जब इन्होंने जो आजकल जो विधायक है बैजनाथ में, पूछ लो आप उनको, बोले के भगते वो। अभी तो मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, मैंने उनकी अभी मतलब मैं था गाड़ी में, एक्चुअली मैंने वीडियो बना देनी थी, लेकिन तब तक वो अपने
गड़ी भी लेके वो निकल गए। हमारे बैजनाथ के जो भाई साहब जो है वो डेली मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं। मेरे को उन्होंने कहा था एक बार, बोला जी ऐसा है, हाथ पकड़ा उन्होंने मेरा, बोला आप भी बोले गए भक्ते, बोला मैं बोले चलो, बोला बोले किधर पे जाते हैं, बोला मैंने नहीं बोला ऐसा, मैं उस वक्त उनसे नाराज हुआ था। तो फिर उस वक्त हार गए थे वो, पहले बात तक जीत गए थे। ऐसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस बारे में, क्योंकि बोलते कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, लेकिन इतना याद रखना कि इतिहास चेक करना। मैं अभी भी मतलब दबी कृपा से जो बोलूँगा वो बात सत्य होगी, पर मैं अब बोलूँगा नहीं। मैंने ये पीछे भी कहा था, क्योंकि फिर मुझे घसीटेंगे, बोलेंगे ये फलानी पार्टी से, ये फलानी पार्टी से। देखो भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है जी। जो ये बीजेपी कांग्रेस कोई फलानी पार्टी में, इससे थोड़ा उस पार्टी से हूँ मैं, वाली पार्टी से। आपका भाव मेरे प्रति ठीक रहेगा तो मेरा भाव भी ठीक रहेगा। मैं दुआ करूँगा, जैसा मैंने आज बोला रिटायरमेंट के दिन भाई उनके लिए। मैं हुआ क्या कि जब उन्होंने मेरे को उस दिन खाना खिलाया, मैं बात ऐसी है ना, मैं किसी ने मेरे ऊपर थोड़ा सा भी सहन किया हो ना, मैं उसको भी मतलब चुकाने की सोचता हूँ, भाव से सही कि घर में बरकत दे, काम रुके हुए वो काम बने, और क्या एक फकड़ के पास और क्या हो सकता है। तो मैंने आज ही मैं वही बात कही। बस ब्याह शादी में वैसे जाता नहीं मैं। अब बात चल रही कल की बात, इससे पहले मेरी वीडियो देखना, जिनने वीडियो देखी गांव में भी तो वीरान होने बंदे यार, कमाल की बात है। तो बात ऐसी है, मेरे ब्रदर ने मुझे फ़ोन किया कल, बोला हरी सिंह ऐसा है कि शादी है, तो उधर बोला तो धाम है तो जाओ, वहाँ धाम खा के आओ, नज़दीक है, बोला तो जाओ, ठीक है। तो क्योंकि जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो हमारा बड़ा आना जाना था, उसमें की बात ही बात है। मेरे भाई जी के क्लास वाले भी रहे हुए हैं, तो बोले जाए वहाँ के, मतलब भाई जी मैं तो मतलब वैसे नहीं जाता, क्योंकि मतलब मैं थोड़ा शादी ब्याह से कतराता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। क्योंकि कई होता है बंदे कोई शराब फलना ये वो, फिर कई कोई बदतमीजी करते हैं कोई, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर पंगा होता है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जैसे कि मैंने अपने सकी मासी की बेटे की शादी अटेंड नहीं की, अपने सके मामा के बेटे की शादी अटेंड नहीं की। बेशक उनकी कोई जैसे कि एंगेजमेंट गाड़ियाँ भेजी, उस वक्त तुम्हारे पास जो गाड़ी थी स्कॉर्पियो थी, उस गाड़ी को भेजना, ये वो क्या नाम करना, लेकिन मैं मना करता था। क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई कि किसी की शादी में या कोई फंक्शन होता बुरा करना, तो बस पंगा करो तो पड़ जाएगा बिघन। तो कोई होता है ऐसे बीच में खुद देने वाला, तो मेरे से बर्दाश्त होती नहीं थी, इसलिए मैं जाता ही नहीं था। घर वाले बोलते थे, तो माता जी बोलती थी कि तू ना, तो कोई पता नहीं तू किससे पंगा करेगा फिर, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। या तो जाना चुपचाप, जैसे कि चुपचाप खाना खाना, चुपचाप आना। इस शादी से पहले जो है कि भूंतर में शादी अपने भाई से, मेरे बड़े अजीज है वो, बड़े आदरणीय है मेरे लिए वो, तो मैं तो वहाँ भी जाना नहीं चाहता था। लेकिन वो भाई साहब ने पहले कहा था, बोला कि मैं बोला तो पंगा पड़ जाएगा, मैं तो भाई साहब, तो मैं चला गया। लेकिन वहाँ मिल गई उपमा, पहले तुम देखते रहे, उनको वो दिखे नहीं। तो एक हमारा सांगड़ी भाई, बड़े प्यार से बोलते सांगड़ी भाई को मैं, तो उनके साथ मेरा बड़ा लगाव है। तो हो सकता है कि उनको मेरे प्रति उतना ना हो, उनका उतना मेरे प्रति भाव ना हो, इस बात को मैं भी जानता हूँ। लेकिन पता नहीं मतलब मैं किस जन्म का मतलब उनका आसान मंद रहा हो, तो मैं फिर भी मतलब उनको नहीं छोड़ सकता। बेशक कई बार उग्र हो जाऊँ, मैं गुस्सा को बोलूँ हाँ जी ऐसा होता, लेकिन मैं उनके प्रति मैं उनका नुकसान भी नहीं करता।
क्योंकि कुछ रिश्ते पिछले जन्म के भी होते हैं। तो वहाँ भी उनके साथ गया था और यहाँ भी फिर उनके साथ गया। तो जब वहाँ गया तो फिर मतलब वो दिखने रहे मिला तो कोई बात नहीं, मतलब बाद में मिलते मिले तो पहले खाना खाते हैं। मैंने कहा कोई कोई शराबी शूट टक्कर जाबी से पंगा पड़ जाएगा। अच्छा जी। तो खाना खाना बैठे बारे तो उसने वो देखता है, उन्होंने देख लिया तो वो खाना खाना खाते खाते मैं सोचा नहीं आने चाहिए इधर। वो उन्होंने देख लिया, उन्होंने पीठ देख लिया और सीधे पहुँच गया। बोला हाँ, बोला चोर की तरह खाना खा रहे हैं यहाँ पे। ओहो, मैं बोला पड़ गया पंगा। चलो चोर की फूमा मिल गई। मतलब हाँ भाई साहब, मैं तो हूँ ही चोर, मतलब जैसे और क्या बोल देता। तो यहाँ की बात कही, मैंने सोचा रहा ऐसी बात हुई तो मतलब यहाँ मैं नहीं जाना। भाई ने बोला वहाँ जाओ, बोला मैं भी आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो बोला जाके आओ। मैं बोला नहीं फिलहाल, मतलब मैं नहीं जाना चाहूँगा। उतने जब यहाँ से उसने निकल गया 5-6 बजे ऊपर वो उधर शांगड़ी भाई पर से आज खाते इस तरह करते। बोला रुक जाओ, बोला शादी को जाना। बोला पर यार, बोला आपके तो रिश्ता है, बोला आपको वहाँ शादी में बुलाया होगा जरूरी चंदा। मला बुलाया था, मतलब भाई जी का फ़ोन आया था वो कि जाओ, मतलब मैंने मना किया। बोला और मेरे को फ़ोन आया, बोला भी घर से कि बोला वहाँ बोला चंदा दे के आओ। बोला तो जाना पड़ना। बोला मैंने बोला खाना तो खा लिया था। बोला तो भाई यहीं खाया था घर में, मतलब जो भी है। तो बोला मैंने नहीं बोला तो जाना पड़ना, चंदा तो देना उन्होंने। मतलब मेरा तो भाई जी, मतलब तो वो तो भाई ने बताते भाई कि बाप जी वगैरह दे देंगे कुछ चंदा। बोल तू वहाँ दाम खा के आएगा। मैंने किया था। फिर मैं सोचा लो रहा हूँ इन साल गप मारते मारते चलते हैं। चले गए वहाँ, मतलब चुपचाप चोर की तरह चुपचाप खाना खाना था और उन्होंने बर्तन डाला था, मैंने निकल जाना था, मतलब उन्होंने वहाँ चंदा खाना था। तो वहाँ पर ऐसा कि वहाँ पता नहीं रहा था भाई जाने के लिए कहाँ जा खाना बन रहा है। तो वहाँ तो नाटी पड़ी हुई, तो फिर वहाँ जाना पड़ा। पहले वीडियो बनी तो मैं तो इतना मैं कहूँ भाई कि मैंने एक बात कही थी कि हम क्या, पिछला वीडियो डाली थी मैं एक बार मैंने, कि हम क्या किसी के साथ मतलब हमारी जो पिछली पीढ़ी लड़ती रही, जो हम लड़ते रहे, क्या हम अगली पीढ़ी हमारी लड़ती रहेगी? नहीं। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, मतलब किसी जितनी बात मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल मैं शून्य हूँ, मतलब ज़ीरो 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 हूँ मैं, ज़ीरो। मैं किसी पर ना गलत भाव रखूँगा ना क्या नहीं। हाँ कोई अगर कोई गलत रखे भाव कोई तो वो भाई वो जाने की बात ही बात है। तो मैं इतना मैं बोलता हूँ कि अब हट फिर के कि भाई जो बेचारा रिटायर हो गया, किसी को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो भाई गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। क्योंकि भाव जो है, भाव किसी भी कैलकुलेशन को बिगाड़ सकता है या बिगाड़ पैदा हो सकते हैं। नंबर की बात है। फिर वो दैवी शक्ति बात आई, जो दृश्य शक्तियाँ, वो पता नहीं किसके अंदर घुस के क्या कहे। अब मैं जो खुद धरूँगा आपके सामने, बाबा हो ना फक्कड़ आदमी हूँ ना मस्त आदमी हूँ, कि ये तो आत्मा फिर ऐसी है कि ये तो यहाँ बैठे बैठे यहाँ जाएगी, यहाँ से चाहे मतलब कितनी भी दूर कोई होगा ना, वहाँ जाके उसके दिलो दिमाग में घुस जाएगी और फिर वो अपने हिसाब से वो इंसान का दिमाग चलाएगी कुछ पल के लिए। अब मैं तुम्हें कहूँ, मैं तो बोलते ना कैसा बंदा, कैसा एम्प्लॉइज बंदा है ये, बंदा कैसा कर्मचारी बंदा है वो। महाराज मैं तो कर्मचारी मजबूरी का हूँ। अगर मैं कर्मचारी नहीं होता तो आज पता नहीं कहाँ बैठा होता है, क्या करना।
ज़्यादा तो क्या बोलना हुआ। आशुर ठौर जी, वाह जी वाह, कोई पुराना सॉन्ग सुनाओ जी। ओ महाराज, सॉन्ग की बात आ गई। अब देखो सॉन्ग की बात, मैं छोटे छोटे वो गाने वो डाले, वो एक्चुअली वो बच्चों ने रिकॉर्डिंग की। वो जब बच्चों को बताते रहे, सिखाते रहे, भैया जैसे नाटी बाई की, ऐसे इसमें ऐसा, इसमें फिर वो लड़ी चलती उन्होंने वो छोटे छोटे गाय भाई की, मतलब जैसे कि एक क्या नाम के लिए। तो फिर वो अब कल भी एक बच्चे ने बोला कि सर इस वीडियो को डालो, बोला ये डालनी 8 बजे। तो सर इसको मत डालो अभी। अब मैं, मेरी डालने की हिम्मत नहीं हो रही इस वीडियो को। मैं जैसा चलो अभी मैं डाल दूंगा इस वीडियो को, अब वो बनी छोटी है। बाद में मैं ऐसा करूँगा, बाद में मतलब जितने भी मतलब मेरे शुभ चिंतक है, देखो अगर मैं इस कॉलेज में यो होता है, जैसे कि उतने बोलते कि जब कोई यज्ञ करते थे तो उधर से जो राक्षस होते थे ना, वो कभी यज्ञ में हड्डी डालते थे, कभी क्या विघ्न पैदा करते थे। तो ऐसे विघ्न करने वाले राक्षस ना होते, मान लो उस वक्त, किस वक्त, जब मतलब ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे, तो उस वक्त से युद्ध ना होते। एक बात ही बात है। तो आज कल कुछ इंसान ऐसे भाई कि जैसे जब हम कोई धार्मिक यज्ञ कर रहे हैं, फिर वहाँ पर टांग खींचो, अड़चन डालो, बात ही बात है। अगर ये बातें न होती, कुछ बातें मान लो कोई हरासमेंट, कोई फलानी बातें, तो आज को मेरे भी कम से कम 1 मिलियन फॉलोवर होते, मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे होते, इतने मेरे शुभ चिंतक होते फॉलो करने वाले। लेकिन आज कुछ तो मेरे को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते, कमेंट नहीं कर पाते, सोचते हैं यार ये तो वैसे ही पंगे वाला बंदा, पता नहीं कब किसके बारे में बोल देता है। कभी सरकार के बारे में बोलेगा, कभी फलाने के बारे में बोलेगा, कभी कोई नृत्य के बारे में बोलेगा, कभी कोई प्रिंसिपल के बारे में ही बोलेगा। तो सोचते हैं मेरा वो नाराज हो जाएंगे, नेता नाराज हो जाएगा, इसलिए फिर वो ना फॉलो करते ना कमेंट करते। नंबर की बात है, मुझे पता है इस बात का। वैसे चाहते होंगे भाई यार इसको फॉलो कर रही है, इसको मतलब उसको क्या बोलता है सुनना, लेकिन मुझे कुछ वीडियो डालनी पड़ती है। ऐसे तो मैं, जैसे आपने कहा है कि कोई पुराना गाना सुनाओ जी, कोई पुराना सॉन्ग सुनाओ जी, बिल्कुल। तो अगर ऐसी बात होती तो मेरे आज 1 मिलियन होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक देखी, मैंने एक इसमें पोस्ट आई इसमें कि उनके 1 मिलियन उनके वो हो गए, फॉलोवर हुए उनके, उतने लोगों ने फॉलो किया। तो वो बड़ा डांस कर रहे हैं, वो ऐसा करके बोला, बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो मैं सोचा मन में भाई ये अच्छी बात है। तो 1-2 बार जरा 5-10 वीडियो डालो जरा सी, किसी के गिरा दो मेरी तरह, कोई करप्शन का मामला उठाओ हुआ ऐसे साजी विद ओ सबूत, तो देखना कितने ओ घट जाएंगे। तो मेरी तो ये हालत है। तो गाने के बाद मेरी जो शुभ चिंतक है, जो वो उसमें कुछ कमेंट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी कमेंट कर रहे हैं भाई कि पूरा गाना डालो जी, प्लीज़ पूरा गाना डालो भाई। जब तक करना था तब तक वो गाना खत्म हो जाता है, पूरा गाना डालो जी। तो कई एक दूसरे को फ़ोन करने बोला, उनको बोलो आ रहा कि पूरा गाना डालो, कोई कमेंट में बोल रहे हैं। तो बात ऐसी है, मैं अवश्य डालूंगा, मैं अवश्य डालूंगा भाई। आपसे भी ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे आप प्यार भाव देता रहो। मतलब मैं मतलब संगीत का हूँ, मैं आध्यात्मिक लाइन की बात आती है, मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने धर्म जो हमारा जो हिंदू हम धर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये धर्म तो कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हमने जो सुना हुआ है हमें, क्योंकि मैं भाई फुटसॉल चाहता हूँ। मैं भाई मैं तो धर्म बात ही बात है, मैं हिंदू धर्म में जब मैंने जन्म लिया तो मैं इसका गुणगान ज़्यादा करूँगा, लेकिन किसी धर्म को मैं विरोध भी नहीं करूँगा। एक बात है। तो मतलब कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी डाल सकता हूँ मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक बात ही बात है। तो इतना मैं कहूँ कि मान लो, मेरा नंबर नोट कर लो, 9418205257।
94 182 0 52 53, 94 182 0 52 57। तो भाई मैं बोलता हूँ कि किसी को कोई किसी टॉपिक में किसी को कोई अड़चन है, किसी को कोई लगता है यार कि यहाँ से ऐसा है या कोई डिप्रेशन में है, भाई मेरे से वो पूछ सकते हैं। मैंने कुछ एक की जिंदगियां बचाई हुई है, कुछ को डिप्रेशन से बाहर निकाला हुआ है। क्योंकि मतलब जो फॉलो कर रहे हैं मतलब उनको कुछ ना कुछ मतलब अच्छी चीज़ मिलेगी। अब गाने के बाद में गाना मतलब बस देखो मैं सिंपल ये नहीं कोई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है, क्या नाम है, चल रहा हूँ वैसे चल रहा हूँ, एक बात ही बात है। लोग मुझे फिर भी मतलब प्यार दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो समाज को तो मतलब मुझे जो मेरे पास है संगीत में है, मैं शेयर करता रहूँगा सबके साथ। तो आज मैं चलो जैसे कि अभी वो बच्चे ने वो रिकॉर्डिंग जो मेरी वीडियो भेजी, मेरी छोटी सी भेजी, पता नहीं 38 सेकंड की है, पता नहीं कितने की है। तो मुझे उसको अपलोड करने में थोड़ा डर लग रहा है आज भाई कि यार मैं तो मुझे फिर मतलब बोलेंगे यार खराब बंदा, ये एक बात ही बात है, इसको बोल रहे कि पूरा गाना ये फिर ऐसा कर रहा है। भाई मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ ऐसा, लेकिन मैं हमने वो रिकॉर्डिंग पर इसकी इतनी की थी। हाँ जो पिपली गाठी ने तुड़का तुड़का वाला गाना जो है फेवेगुर का, वो थोड़ा बड़ा क्या नाम किया हमने, लेकिन उसमें फिर मैं वहाँ बच्चों को समझा भी रहा हूँ। जब बच्चे वहाँ उसको गलत गा रहे थे या जब मतलब जो जैसे कि उनसे वो पिच उठाई नहीं आ रही थी, तब मैं उनको बता रहा था। फिर मैं थोड़ा रियाज के बारे में बताया भाई कि ऐसा वैसा, तो वो बात उस तरह की आपको अच्छी ना लगे। तो थोड़ा सा उस बच्चे को भी मैंने बोला भाई कि ये मैंने कुछ उसको मैंने बोला भाई जैसे भाई कि उस बच्चे को भी फॉलो, उसको भी बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं उस बच्चे को, उसके प्रोग्राम होते की बात ही बात है। तो फिर वहाँ उस बच्चों को मैं बोला कि यार भाई आप प्रोग्राम देते थे, मतलब यहाँ एक बात ही बात है। तो उस हिसाब से फिर उसको नहीं डालना चाहता मैं। तो अब ऐसा है कि मैं जो ये गाय सुई तेरे 15 घी दिन अब देखे पुराना जो भी है, तो ये वाला जो मेरे का 30 सेकंड का उसने भेजा, बोला कि सर वाला इसको आप डाल दो। इसने कल के लिए बोला था। फिर मैं सोचा कि अब मैं बोलते मैं भी इसको डालूंगा, देखता हूँ अब कल डालूँ आज डालूँ, कल डाल देता हूँ उसको, अब तो काफ़ी टाइम हो गया। तो पर मैं बाद में पूरा गा के डालूंगा उसको, इसको भी, और जो बाकी जो गाना भी मैं बाद में पूरा डालता जाऊंगा। तो मेरा कहना मतलब भाई कैसा कि मैं और काम में उलझा मैं, और ऐसे काम कुछ काम मेरे ऐसे रह गए मतलब, क्योंकि एक वक्त तो ऐसा आया था मतलब 2023 में कि मतलब मेरा जो है इधर उधर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता किसी चीज़ में, क्योंकि लेटर पे लेटर लेटर पे लेटर, क्योंकि कागजों में मुझे कमज़ोर करना चाहते थे मतलब। लेकिन जब मैंने आरटीआई लगा लिया वह, तो अब पढ़ाई हो रही है। तो बात आएगी ऐसी कि मतलब जाएगी, तो फिर अब आरटीआई का द्वारा मांगूंगा मैं। जब कागजों में जब शुरुआत होगी तो वो तो पूर्ण तो करनी है ना, कि बात ही बात है। टाइम काफ़ी हो गया मेरे ख्याल, तो गाने में डालता रहूँगा। और जितना मुझे संगीत का नॉलेज है मैं शेयर करता रहूँगा आप सबके साथ। कोई मोटिवेशनल भी जो कभी मेरे दिमाग में कोई ऐसा विचार आता था वो भी शेयर करता रहूँगा। तो कई बार फिर मैं मजाकिया लहजे में, कई बार मतलब मजाक में कोई जैसे कि बात जब चलो एक वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ, तो ऐसी बात है। चलो जी आशु राठौर जी, मैं उस गाने को ढाल ही लेता हूँ, अभी सुन लेना आपने, हो सकता है वो अच्छा लगे आपको। बाद में मैं अभी भी डाल देता हूँ मैं इसके बाद में इसको,
तुरंत डालता हूँ मैं, कहीं उसमें नेट खत्म ना हो जाए मेरा भी, तो मैं इसको पहले अपलोड कर लेता हूँ। मैं 38 सेकंड पता कितने की है वो वीडियो, मैं डाल देता हूँ उसको। तो काफ़ी क्या नाम कर रहे हैं मतलब। तो हाँ, जो इंद्रजीत जी ने मुझे कहा भाई कहाँ से है, तो मैं उनको बोल नहीं पाया पूरा। हाँ, मैं जो शाह जो है वहाँ मेरा जन्म स्थान है मेरा वहाँ का, तो बैनास भी मेरा घर है, ठीक है जी। तो अभी मैं यहाँ हॉस्टल में हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज कुल्लू में मैं एज ए वार्डन भी हूँ, और यहाँ पे मैं संगीत का प्रोफेसर भी हूँ। तो मौजी हूँ, मस्त इंसान हूँ, किसी को वैसे गलत फालतू में बोलता नहीं। तो ज़्यादा क्या बोलूँ, बस आश्रम बनाने का इरादा है, कार्य शुरू में कर चुका हूँ, फिर बीच में ये बाढ़ बूढ़ आई, काम रुका। फिर सोचा था पहले भाई कि मैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे बड़ा मान दिया। मैंने उनको इस तरह जो नमस्कार का जो साइन जो होता है, नमस्कार जो उनकी प्रोफाइल जो उन्होंने चेंज की थी अपनी प्रोफाइल पिक्चर, तो मैंने उनको इस तरह प्रणाम भेजा था। तो उन्होंने मुझे उधर से सोशल मीडिया में उन्होंने मुझे प्रणाम सर करके उन्होंने मुझे जवाब दिया था। तो मुझे बंदों के फ़ोन आए कि बोला सीएम साहब ने तो आपको प्रणाम सर बोला सोशल मीडिया में भेजा। वैसे ये प्रोटोकॉल के हिसाब से मतलब एक सीएम साहब किसी को प्रणाम सर का जवाब नहीं दे सकते अपनी आईडी से। तो चलो, चाहे आईडी उनकी, चाहे उनने चलाई हो खुद, चाहे किसी और ने चलाई हो, तो हो सकता है कि कोई आत्मा ऐसी उस वक्त घुस गई होगी दिमाग में, चाहे उनके या किसी के, कि यार इस फकड़ बंदे को कमेंट तो उनको 350 लोगों ने किए थे लगभग, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे को जवाब दिया था अकेले को। तो बाद में तो उन्होंने वो काफ़ी रहा वो 6 महीने, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा पंगेबाज बंदा है। बाकी उन्हें उनके सर सलाह कर बोला यार भाई कि इनको डिलीट कर दो। तो बोलेंगे तो पंगेबाज ये कभी किसको गिरा दे रहा है, कभी किसको गिरा दे रहा है, तो उसमें उनकी इमेज खराब हो जाएगी। तो महाराज ऐसा है। तो मैं सोचता भाई कि चलो मैं इसी कार्यकाल के रहते मैंने वो आश्रम मैंने इतना तैयार करना था कि मैंने मतलब उसमें एक बहुत बड़ा भंडारा करना था वहाँ कुछ तैयार करके। तो लेकिन जो हमारे एरिया के पैसे आने थे, जो मेरे 50-60 लाख बनते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र हम रहे हुए हैं, हम 2009-10 के बैच किए हैं। तो उस दौरान जब हम लगे हैं, तो पहले जब पोस्ट निकली थी वो ज़्यादा थी, उस वक्त सीएम साहब थे स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी थे। तो उस वक्त उन्होंने पोस्ट निकाली, वो मतलब सरकार का जब सेशन एंड हो रहा था उस दौरान निकाली। तो जब सरकार आई गवर्नमेंट बीजेपी की, तो सीएम बने आदरणीय श्री प्रेमकांत धूमल जी। तो उस दौरान पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में निकाली। तो हमारा बैच जो है 2009-10 का सबसे ज़्यादा सफ़र हमने किया। उसके बाद थोड़ा कार्यकाल कम करते करते गए। अब आज की डेट में जिनको 2-3 साल से पहले, जब जैसे मान लो जो जिसको 3 साल हुए, मान लो वो रेगुलर हो गए, उनको पैसा मिल रहा है। उनको अगला जैसे कि मान लो वो स्केल स्कूल भी मिल गया, उनको एरिया मिल गया, और कोर्ट ने तुम्हारे को कहा था इनको भी दे दो, क्योंकि शायद हमारा ज़्यादा था। ऊपर फाइलें दबी रही डायरेक्टरेट में, कुछ सेक्रेटरी में दबी रही फाइलें, तो कुछ कोर्ट से नहीं निकली,
तो हम लोग अटक गए। अटकने से क्या हुआ, तो मैं आश्रम का काम तेजी से नहीं कर पाया। करता कहाँ से, कुछ पैसा जाता आध्यात्मिक काम में, कभी कहीं भंडारे कराओ, कभी किसी आश्रम में थोड़ा दान दक्षिणा दो, कभी कोई चाय पियो, कभी किसी को खाना खिलाओ, कभी किसी को परोंठे खिलाओ, कभी कोई बाबे मिले तो कभी उनकी सेवा करो। तो हम तो बाबे के बाबे रहते हैं खुद, तो वो कार्य नहीं हो पा रहा। इसलिए ऐसा महाराज, आप भी सुखी रहो, हम भी सुखी रहेंगे, तो पैसा थोड़ा जल्दी निकाल दो कि अगर कहीं ना कहीं आपके लगता है कि नहीं यारो ये सही कार्य कर रहे हैं। बोलते हैं कि बोला, कई बार बोला भाई कि एक बुरा इंसान की वजह से मतलब पूरा मतलब बैच सफर करता है। कई बार मतलब एक अच्छे इंसान की वजह से बैच पार भी लग जाता है। तो ऐसा है कि हम सुखी तो आप सुखी, तो हम दुखी तो आप दुखी। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई ऐसा है, थोड़ा थोड़ा हमारा पर दे दो ताकि मैं भी आश्रम जल्दी बना लूँ। तो आप भी मतलब खुशी खुशी आमंत्रित हैं आज ही, कि ताकि मैं उधर कुछ बना के मैं बहुत बड़ा क्या नाम करूँ, तो भागवत कराऊँ वहाँ पे। हमारे इलाके में भी कुछ ऐसी आत्मा है कि जो मतलब जिन्होंने प्रस्थान करना है, जब वो मुक्त हो जाएंगी तो कई यादें व्याधि होती है। तो अगर नहीं तो फिर आप जानो। बोलना मेरा अधिकार नहीं है, मैं एक भाव से बोल रहा हूँ, मैं भाव से चलता हूँ, लेकिन भाव मेरा बड़ा तीव्र होता है। मेरा इतिहास चेक करना, गवर्नमेंट कॉलेज बंजार से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज इंदौरा से लेकर सांप मैंने रखे, बाज मैंने रखे, जोली रखता था जोली में। अभी भी मेरा स्मृति है, मैं कभी पूछो किसी को भी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं कि मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि मतलब हम सुखी तो आप सुखी, हम दुखी तो आप दुखी। तो मैंने वीडियो डाली है मैंने अंक गणना के हिसाब से, लेकिन अंक गणना को बिगाड़ सकती है देवनीति और भावनीति। जो भाव की जो नीति भी चलेंगे तो वो बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि सोचने मुझे किसी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन जब समाज की बात आती है, मूर्तियां रखी है मैंने, स्थापित करनी है उधर, तो लेकिन कुंडली की बात आई, बात चली, तो मैं आज ये बोल रहा हूँ कि आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। हाँ, अगर हमारे जो एरिया का जो है वो इतना वो नहीं निकलेगा तो फिर आश्रम भी नहीं बन पाएगा भी, फिर धीरे धीरे देखते हैं फिर क्या होता है। तो एक जिया में है से शख्स, मिलने जाऊंगा कभी उनसे मिलूंगा, वैसे एक बार मिला, अभी मैं जाता नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो कहते हैं कि मतलब मेरी कुंडली तो बोलते जो उनके जो गुरुजी मोहन मिश्री जी ने वो कुंडली के बड़े भारी एक्सपर्ट, वो कुंडली बाहर से कुंडली देख के बताते वैसे ही। तो उन्होंने बोला कुंडली उतने तक बनाई है तो उसके बाद उनकी लाइफ खत्म है। तो मैंने उनको उसी दिन कहा था कि मैंने बोला
मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं उनको पूछना, मैं जब उनको मेरी स्थिति आई तो एक उनको मेरा काट जाएगा। जय हो। ओ महाराज, हो गया, पार्टी से पहुंच गया आप। पार्टी की बात चली, बोला आज जो पार्टी बोला, 2 लाख की दारू बोला खरीद के रखी हुई है, वहाँ पड़ा हमारा कॉलेज मल्ला उधर। मैंने बोला बढ़िया भाई, अच्छी बात है। 2 लाख की दारू पी के सुबह को उतर जाएंगी ये दारू। अभी उतर गई होनी कईयों की, लेकिन हम ऐसे नशे में कि हमारा भी चला हुआ है। तो इसलिए मैंने किताब लिखी 2007 में। तो कि भाई कि एक नशा ऐसा करो कि जो कभी ना उतरे। मतलब भांग का नशा उतर जाता है, दारू का नशा उतर जाता है, ठीक है जी। तो कुछ नशे तो ऐसे आ गए कि जो उतरते नहीं, वो तो मतलब बंदे को मतलब जड़ फुट करके उतर जाते हैं बंदे। मतलब जो बंदे को अधमरा कर देते हैं या तो मार ही देते हैं। जैसे कोई कौन सी कोई अपना क्या बोलते हैं इसको, ये यार चिट्टा चुट्टा क्या बोलते हैं इसको, एक बात ही बने तो उसकी शक्ल में देखिए, बात ही बात है। तो मैं बोलता भाई कि भक्ति का नशा का सा नशा ना, ये जब चढ़ गया ना ये नहीं उतरता। मैं मस्ती में हूँ। दारू पीने वाला इंसान जो है ना थोड़ी देर मस्ती में रहेगा, हाँ जी। भांग पीने वाला बंदा ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन हम एक बात मैं बोलूँ, हमारा नशा जो है ना, ये मस्ती का नशा, ये नहीं, ये नहीं उतरने वाला। इतनी पार्टियां होती थी यहाँ पे, कोई ऐसा है कि हमारे को भी हर जगह बुलाते हैं पर नहीं कतराते ना, मतलब ही नहीं। हाँ है, हम भी भैरव के पास भी है भाई, सीधी सी बात है। मैं नहीं बोलता कि भाई मैं खाता पीता नहीं, खाता पीता हूँ, लेकिन और फिर छुट्टी लेके पहले भैरवनाथ को चढ़ा के तो ऐसी बात है। उसमें भी मतलब था कि एक प्रसाद के तौर पे, ना मेरे गुरु महाराज ने मना किया, ना मेरे देवी देवता ने मना किया, ज़्यादा क्या बोलना। तो ऐसी बात। चलो जी, बहुत देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो ऐसा है कि अब रेस्ट करो, क्योंकि मैंने कुछ तो अभी देखो, मेरी तो अभी आंखें बिल्कुल सोने वाली नहीं है, क्योंकि बारह बजे के बाद मैं भजन सुनता नहीं। 12 बजे से पहले पहले मैं भजन सुन सकता हूँ, फिर 4 बजे के बाद भजन सुनता हूँ मैं। मेरा जो है रूटीन ये है। फिर मुझे सुनते नींद आए वो बात अलग है, लेकिन 12 बजे के बाद अगर मैं सोचता हूँ फिर मैं राग सुनूंगा, रागदारी सुनूंगा। तो बाकी मैं कोई फिल्मी गाने, कोई गज़ल में सुनता नहीं। हाँ, जो मेरे को जो आते हैं, जो कोई फिल्म गाने तो थोड़ा बहुत, जो वो मैंने जो पहले जब हम कॉलेज पढ़ते थे, मान लो या +1 +2 पढ़ते थे या यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, तब जो सुने वो सुने हुए। तो अब नहीं, अब तो या राग या भजन। राग 12 बजे से लेकर, अगर मैं जागा हो मान लो भाई 12 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम है, और 4 बजे के बाद मानता हूँ मैं ब्रह्म मुहूर्त की बात आई, उसमें भजन सुनता हूँ, और 12 बजे से पहले। और 12 और 4 के बीच में मैं भजन नहीं सुनता। तो ये बात है। ठीक है महाराज, जय शंकर की बम बम बम, हर हर महादेव। ये तो ऐसा है कि विचार की बात है, तो सुबह तक बोलते रहो। अब मैं वो गाना डाल देता हूँ मैं, वो तो यहाँ तो देखो महाराज,
आपको जय शंकर की बम बम बम, हर हर महादेव, जय भैरवनाथ, जय भूतनाथ, बम बम बम, हर हर महादेव। क्या बात है महाराज, अभी भी संकोच है आप में? गद्दी अगर संभालिए उसको जम के संभालो, जम के, जम के। मैंने तो आपको उसी दिन कहा था कि मैं बड़े टाइम बाद आया था, 6 महीने बाद। 3 चीता जली थी उस दिन, याद है महाराज आपको? 3 मैंने कहा था कि मैं आऊं ना आऊं वो बात अलग है, लेकिन मेरा भाव हमेशा रहेगा। कईयों को दिक्कत होगी, लेकिन गद्दी संभालिए तो आपने संकोच नहीं करना, जहां भी जाना है सीना ऊपर करके जाना है। ज़्यादा नहीं बोलूंगा। ऐसा ना, जगेश्वर माता महादेव जी के पास गए हमें, वहां पर शमशान से जो दुपट्टे आते हैं, मतलब कहते हैं कि 365 दुपट्टे आते हैं, जिनको हम देसी भाषा में बोलते हैं फूड़ी, जो अर्थी पे चढ़ती है। जब वहाँ गया मैं, लेकिन जब प्रभाव देख के जयकारा तो निकलेगा। जो वहां है वो यहां है। मैं तो यहाँ बंदा, मैं साफ बोल रहा बंदे को कि मैं इधर को मुंह करता हूँ, सूती वाले इधर को, इधर को। मतलब कुछ गोरी होते हैं जो मतलब कर्म से गोरी होते हैं, मतलब कुछ गोरी जो है वो जन्मजात गोरी होते हैं। मैं जन्मजात गोरी हूँ। तो इधर को होता हूँ तो इधर को मुर्दे मिल जाते हैं, इधर को क्या करें, गोरी तो कुछ खाते हैं, लेकिन ज़्यादा क्या बोलना। बस आपको पता है कि आज बात हो रही थी, आंसू की बात हो रही थी, तो उस दिन आपको याद है मेरे आंसू निकले थे, और मैंने आपको जो कहा था, मैंने कहा था मैं जब आऊँगा, जब खींची मारे तब आऊँगा मैं, ऐसे तो नहीं आऊँगा। मैंने पहले कहा आपको, जब आया था उस वक्त मुझसे कहा था मैं जाए तो 3, एक इधर से, एक उधर से, एक उधर से, 3 आए थे वहाँ पे। तो जब उधर गया जगेश महादेव जी के वहाँ, तो एकदम क्या करना, अंदर बोला 2 जज साहब बैठे थे अंदर, पूजा हो रही थी, तो बाहर ऐसा ही जयकार लगाया था, और अंदर से भी जयकार जवाब में ऐसा बम बम करके। तो ऐसा महाराज, भूतनाथ आपकी रक्षा करे। मुझे बड़ी खुशी हुई। संकोच मत रखना, मैं उम्र में आपसे छोटा नहीं हूँ। मैं भी नागाओं से के साथ रहा हूँ। 9 महीने बच्चा पैदा होता है, 9 महीने नागा के साथ रहा, उससे ज़्यादा मैं जुग्गी में रहा। बस अपने मन में संकोच मत रखना, आप में अभी भी संकोच है।
ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मैंने तो वहाँ अभी आना नहीं है। तो आप आए तो मैं तो बोलूँगा, और मैं आपका नाम नहीं लूँगा इसमें। क्या पता बंदों को भी मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। मैं, ये मेरा और आपकी बात है। अगर संकोच रखना है तो उस स्थान पे जाना है मत महाराज। गद्दी जो है, गद्दी इंसान की नहीं होती, बाबे की नहीं होती, वो स्थान की होती है। वो गद्दी आपकी नहीं है, वो स्थान की है। स्थान की गद्दी है, उसकी सामने चाहे राजा आ जाए, जय शंकर की बम बम बम। ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कभी आपने इंदौरा चलना, आपने इंदौरा शमशान घाट पे चलना। मैं किस स्थान पे बैठता था, उधर कब्रिस्तान, इधर शमशान घाट। बैठता मैं कब्रिस्तान में था, वो एरिया कब्रिस्तान का है, लेकिन उस साइड जब शमशान से आते थे, वो नहाते थे, तो दिखता मैं शमशान को था। पूछना किसी को भी। मैं बचपन का घोरी हूँ, बचपन का, अभी का नहीं, कर्म का नहीं हूँ। एक जयकारा मैंने इंदौरा शमशान घाट में लगाया था, वहाँ तो बड़ा खतरनाक लगाया था। और आपने ध्यान नहीं दिया, एक मैंने वहाँ लगाया था। और जब बस निकल करने आया था मैं, तो वहाँ सीधा, और वो वीडियो बना के उसको देखा था, वो मेरे का शायद मैं यूट्यूब में डाली हुई, शायद अभी डिलीट की, पता नहीं। तो ऐसी बात है महाराज। जय शंकर, बम बम बम, हरे माता, जय भैरव।